हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जमशीद, गायनिकोलॉजिस्ट। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीसीओडी और पीसीओएस के केस के अंदर नुमाया इजाफा होता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजूहात है पीसीओडी और पीसीओएस के केसों के अंदर, क्यों ज्यादा रुझानात आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सबसे पहले आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। सर, जानना चाहेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के अंदर सबसे पहले फर्क क्या है। और भाई, आजकल ये जो हर कोई जो भी कोई मैरिड हो या अनमैरिड फीमेल हो लेकर आते हैं आपके पास एक सिंपल यूएसजी, भाई डॉक्टर ने हमें बोला आपको पीसीओडी है। असल में क्या है, जो पीसीओडी है ये पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज है। इसमें क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने किसी और चीज के लिए आपने यूएसजी किया। जैसे किसी फीमेल को होती है एब्डोमिनल पेन, वो जाती है यूएसजी करने, उस पे उसमें सिस्टिक ओवरीज आती है, बल्कि ओवरीज आती है, तो बस उसको डॉक्टर बोलता है यूएसजी या रेडियोलॉजिस्ट बोलता है कि आपको पीसीओडी है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये जो पीसीओडी है इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया जो है फिलअप होने चाहिए। तो इस पीसीओडी में क्या होता है, इसमें यूजुअली जो ओवरीज होती है उसमें सिस्टस बन जाते हैं, इमेच्योर। असल में वो सिस्टस क्या होते हैं, वो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। एक्चुअली हर फीमेल को जो भी फीमेल है उनकी जो ओवरीज होती हैं उनमें फॉलिकल्स होते हैं। जब साइकिल आता है तो वो फॉलिकल्स रप्चर होकर रिलीज होते हैं, तो एग रिलीज होता है। लेकिन इनमें क्या हो जाता है, ये जो पीसीओडी ओवरीज होती हैं, एग जो होते हैं इमेच्योर फॉलिकल्स बन जाते हैं, और इमेच्योर फॉलिकल्स ये सिस्ट फॉर्म में बन जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसमें क्लिनिकल क्राइटेरियाज है, हार्मोनल क्राइटेरियाज है, और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज भी होती है। अब कोई फीमेल है उसको कोई सिम्टम नहीं है, क्लिनिकली कोई सिम्टम नहीं है। क्लिनिकली इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें जो पीसीओडी पेशेंट्स होते हैं क्लिनिकली आपको बाहर क्या मिलेगा, इनको हेयर ग्रोथ होती है, फेशियल हेयर ग्रोथ मिलेगी, एक्नी मिलेगी इनको, ओबेसिटी यूजुअली ओबेस पेशेंट्स होते हैं ये लोग। तो अगर कोई फीमेल है जिसको ये सब सिंड्रोम्स, ये सब क्लिनिकल फीचर्स है ही नहीं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी नहीं है, सिर्फ सिंपल यूएसजी पे उसको बल्कि ओवरी आई है, तो उसको आप पीसीओडी के लिए लेबल नहीं कर सकते हो। ऐसा है उसमें। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे पीसीओडी और पीसीओएस में क्या फर्क है। देखो, पीसीओडी जो है उसमें सिंपल आता है कि यूएसजी आपने किया, बल्कि ओवरीज आ गई, तो उसमें बोले पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज। पीसीओएस जो है ये आता है पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसमें क्या है, इस सिंड्रोम में मेटाबॉलिक और हार्मोनल चेंजेस भी हो जाती है बॉडी में। व्हेन मेटाबॉलिक प्लस हार्मोनल प्लस अल्ट्रासाउंड फीचर्स, तो ये आता है पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे किन अलामात में डॉक्टर से रजू किया जाए एज ए गायनिकोलॉजिस्ट। देखो, अगर एक फीमेल है, यंग फीमेल है, उसमें क्लिनिकल फीचर जैसे हमने मेंशन ऑलरेडी किया कि क्या क्या होता है इन पेशेंट्स को जिनको ये पीसीओडी डिजीज होती है। उनमें क्या होता है क्लिनिकली, उनमें क्या हो जाता है, हेयर ग्रोथ होती है, फेशियल एक्नी हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो इरेगुलर हो जाता है, या तो महीने में उनको 2-3 बार पीरियड्स हो जाएंगे, या तो किसी को ऐसा हो जाए कि 2-3 महीनों के बाद पीरियड्स हो जाते हैं। अगर कोई फीमेल है जिसको ये सब साइंस या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे क्या ये बीमारी हेरिडिटी की वजह से भी हो सकती है। देखो, ये जो पीसीओडी है इसका जो काज है जेनेटिक भी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो चेंजेस होती है, स्ट्रेस रिलेटेड। क्योंकि यूजुअली ये यंग फीमेल जो है, जो स्कूल गोइंग फीमेल्स होती हैं, तो उनमें पाया जाता है। तो स्ट्रेस और जो जंक फूड्स है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, उसके रिलेटेड और जेनेटिक काज भी इसमें कोरिलेट किया गया है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कौन सी ग़िज़ा है जो इसके लिए मुफीद है। देखो, ग़िज़ा तो नॉर्मल जो जंक फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होता है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या हो जाता है, इस जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से क्या हो जाता है, जो हमारा गट फ्लोरा है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, और एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जैसी इनिशिएट होती है। उस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से क्या हो जाता है, हार्मोनल जो एंड्रोजेंस होते हैं, जो मेल हार्मोन्स होते हैं, वो एक फीमेल में बढ़ जाते हैं। उस मेल हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उससे उसको जो क्लिनिकल फीचर जो हेयर ग्रोथ होती है, एक्नी होते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होते हैं, ये उन्हीं जो हार्मोन की लेवल जो चेंज होती है
जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनकी लेवल इनमें बढ़ जाती है, उस वजह से ये सब फीचर्स आ जाते हैं इस फीमेल में। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे क्या पीसीओडी और पीसीओएस में जहन के ऊपर भी कितना असर पड़ता है? देखो पहले जब एक फीमेल को ये पता चल जाता है अब मुझे ये सब साइंस है, मतलब उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो एक स्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ऑलरेडी उसके फेशियल ग्रोथ हो जाती है तो और स्ट्रेस ऐड हो जाते हैं, पिंपल्स एक्नी हो जाते हैं, तो ये पूरा उसकी जो लाइफ जो होती है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके बाद अगर वो मैरिड होगी तो मैरिड फीमेल्स में भी बहुत इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इस पीसीओएस से, क्योंकि ये जो पीसीओडी ओवरीज होती हैं इनमें जो एग जो होती है क्वालिटी ऑफ एग, वो क्वालिटी वाला एग नहीं बनता है, और जब क्वालिटी वाला एग नहीं बनता तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे नौजवान लड़कियों के लिए आपका क्या मशवरा रहेगा? नौजवान जो यंग फीमेल्स है या मैरिड या अनमैरिड है, देखो पहले तो अगर आप इस चीज को अवॉइड करना है तो अवॉइड क्या करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, एक्सरसाइज डेली अगर 20 मिनट का वॉक करेंगे हम मॉर्निंग इवनिंग वो बहुत अच्छा है, वेट अपना मेंटेन रखना है, जंक फूड जो है वो अवॉइड करना है, ये सब चीजें। और अगर उसके बाद भी आपको ज्यादा कुछ क्लिनिकल ज्यादा सिम्टम्स है, ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, वो आपको ट्रीटमेंट का स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि ओपीडी के अंदर आप अक्सर देखते हो या आउटडोर भी देखते हो, कितने केसों के अंदर आपके कितने केस इंक्रीज हो रहे हैं, ये क्या? आजकल तो बहुत ही ज्यादा है, मैं तो बोलता हूँ 10 फीमेल्स आपके पास आएगी मैरिड या अनमैरिड तो आउट ऑफ 10 अराउंड 7 फीमेल्स ऐसी होंगी जिनको क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पीसीओडी आपको मिलेंगे, उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, हेयर ग्रोथ, एक्नी, ये सब बुरा बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइम जो ये जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो गया, जंक फूड्स का ज्यादा हो गया उसकी, और स्ट्रेस लेवल जो बढ़ गई, जो यंग पॉपुलेशन है उनमें बहुत स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की लेवल से और जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया और वेस्टर्न हो गया और जो जंक फूड ज्यादा हो गए तो उन वजह से ये ज्यादा बढ़ रहा है। तो जिस तरह से आपने कहा जंक फूड, जैसे हम रेस्टोरेंट का गजा खाते हैं जिसके अंदर बिरयानी है, तरह तरह की जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो खाते हैं, तो क्या उनको अवॉइड ही करना चाहिए? हाँ, जो ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं, फ्राइड फूड्स खाते हैं हम, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, फैटी चीजें उनको अवॉइड करना चाहिए, और अपनी बॉडी को खुद हमें थोड़ा सा चेंज लाना है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना है, और हेल्दी फूड्स खाने, फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल्स खाने, तो वो सब चीजें हमें करने से पूरा इस पे कंट्रोल हो जाएगा। जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर जब कोई प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर डायबिटिक्स भी आ जाता है, अगर हम बात करें डायबिटिक्स हो जाता है तो क्या उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा क्या वो डायबिटिक? देखो ये जो पीसीओडीएस पेशेंट्स रहते हैं ये प्रोन तो होते हैं टाइप 2, इनको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी, दीज आर प्रोन, मतलब इनको शुगर की प्रॉब्लम होगी। तो बेबी जो ये डायबिटिक वुमेन होती हैं यूजुअली इनके जो बेबीज होते हैं वो क्या होते हैं, उनका वेट ज्यादा होता है, मोर देन नॉर्मल, मोर देन 2.55 kg वेट होता है उनको, तो उनमें भी रिस्क होता है, फिर उनमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं बेबीज को। और यूजुअली क्या किया जाता है, जो ये डायबिटिक प्रेग्नेंट फीमेल्स होते हैं, जब इनकी डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के बाद इनके जो बच्चे होते हैं वो ओवरवेट होते हैं ज्यादा, तो उनको क्या करना चाहिए, उस टाइम अर्ली फीड करना चाहिए बेबीज को, क्योंकि उनमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों। लास्ट पर कोई ऐसा मैसेज देने वगैरह के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल आपको अपने पास ही है, तो अपनी लाइफ पे, अपने वेट पे, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, हेल्दी हैबिट्स आप एक्वायर करो, एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज किया करो, और जो ये जंक फूड्स है उनको अवॉइड किया करो, तो बाकी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया सर गुफ्तगू करने